डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 नहीं, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं, हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देव अधिदेव महादेव ने प्रदान किया, कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। तो उन्हें हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया, और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता, जिसके कंठ में, जिसके गले में
मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देवाधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी मां की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूं, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप पाठ अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते हैं वो करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा, ऐसा करेंगे 1 घंटा, ना 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 ना, श्री शिवाय नमस्ते। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो, तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो। क्यों समय? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहां डबल से मिलेगी? कहां? जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे? तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा, अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें अपने जीवन के साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक रोड तक खींच देना कल, कि अगर कोई रोड पर भी बैठ गया तो 2 शब्द उसके कानों में आखिरी में शिव जी जाते जाते उसको कुछ देते हुए। कोई बाबा से भी नहीं करूँ मैं आप सब, पर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, धारण करना। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है,
ब्रह्मा जी का जब शीश कटा तो काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे, स्वयं। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट समस्याएं संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं, तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं और यह असत्य को, अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवा। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार जोरदार, बहुत सारे थे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए? बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था, देखा तुम लोगों ने? देखा स्टिकर लगा, फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगा है?